हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्पर्श के इस यूट्यूब चैनल में। करंट अफेयर्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम छत्तीसगढ़ के परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम वीकली और मंथली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं और प्रश्नों के माध्यम से इनकी व्याख्या भी करते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2021-22 का छत्तीसगढ़ बजट कब प्रस्तुत किया गया? और हमारे विकल्प हैं 25 फरवरी, 28 फरवरी, 1 मार्च या 3 मार्च। इसका सही जवाब है दोस्तों 1 मार्च। देखिए, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की अवधारणा को लेकर विकास के नए आयाम अर्थात हाइट के साथ यह बजट प्रस्तुत किया गया। और यह बजट किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा 1 मार्च को विधानसभा में यह बजट प्रस्तुत किया गया। क्योंकि इस वर्ष के बजट का थीम था हाइट, तो हाइट के सभी अल्फाबेट्स का सही अर्थ जानना अति आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एच का अर्थ होता है होलिस्टिक डेवलपमेंट, जिसे हम समग्र विकास कहते हैं। उसी प्रकार ई का अर्थ है एजुकेशन, आप सभी जानते हैं इसका अर्थ शिक्षा होता है। आई का अर्थ बताया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर से, जिसे हम कहते हैं अधोसंरचना। ठीक इसी प्रकार जी का अर्थ बताया गया है गवर्नेंस से अर्थात प्रशासन से। और एच का अर्थ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर अर्थात हेल्थ से दर्शाया गया है, जिसे हम स्वास्थ्य कहते हैं। और ठीक इसी प्रकार टी का अर्थ है ट्रांसफॉर्मेशन अर्थात बदलाव। तो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से आप ये जो थीम है हाइट, इसका अर्थ अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ बजट 2021-22 में पढ़ना लिखना अभियान के तहत कितने असाक्षर को साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है? और हमारे विकल्प हैं 2 लाख, 3 लाख, 2,50,000 या 3,50,000। और इसका सही जवाब है दोस्तों 2,50,000। पढ़ना लिखना अभियान के तहत 15 वर्ष से अधिक उम्र के 2,50,000 निरक्षरों को साक्षर किए जाने का लक्ष्य है, जिसके तहत गणितीय कौशल में वृद्धि कर साक्षरता कौशल को अर्जित करने के लिए 120 घंटे की पढ़ाई कराई जानी अनिवार्य है। हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले टॉप 5 जिलों में छत्तीसगढ़ के कितने जिले शामिल हैं? दोस्तों, यह प्रश्न अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं 1, 2, 3 या 4। इसका सही जवाब है दोस्तों 2 जिले। देखिए, ये जो आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग है, इस इमेज में देखिए इसे कौन जारी करता है? तो नीति आयोग। ठीक है, और यह रैंकिंग अभी कौन से क्षेत्र में जारी की गई है? एजुकेशन के क्षेत्र में। और यह जो रैंकिंग जारी की गई है वो कब तक की स्थिति में जारी की गई है? तो जनवरी 2021। तो इस स्थिति को आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा कि ये जनवरी 2021 तक की समय सीमा के लिए है, क्योंकि आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग हर 3 से 4 महीने में चेंज होते रहती है। तो प्रश्न में कभी कभी आपको सीधे ही स्थिति देकर भी पूछ सकता है कि मार्च 2021 की स्थिति में या जनवरी 2021 की स्थिति में। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, जनवरी 2021 की स्थिति में अभी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए इस रैंकिंग में पहला स्थान था मेघालय का रेभोई। क्लियर है? अब तीसरे और चौथे स्थान पर कौन कौन है? यहां पर देखिए तीसरे स्थान पर है छत्तीसगढ़ का दक्षिण बस्तर, जिसे हम दंतेवाड़ा जिला कहते हैं। और चौथे स्थान पर है छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला। ठीक है, तो इन दोनों को आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। हमारा चौथा प्रश्न है, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल सफारी कहां पर बनाया जाएगा? और हमारे विकल्प हैं जगदलपुर, कवर्धा, सरगुजा या जांजगीर चांपा। इसका सही जवाब है दोस्तों कवर्धा। साथ ही यह भी ध्यान में रखिए कि एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल सफारी फिलहाल नवा रायपुर अटल नगर में स्थित है। हमारा पांचवा प्रश्न है, राज्य में किस जगह राष्ट्रीय स्तर के स्कूल खोले जाने का निर्णय लिया गया है? और हमारे विकल्प हैं रायपुर, नवा रायपुर अटल नगर, जगदलपुर या अंबिकापुर। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों नवा रायपुर अटल नगर। यह छत्तीसगढ़ का पहला राष्ट्रीय स्तर का स्कूल होगा। इस राष्ट्रीय स्तर के स्कूल में गुणवत्ता युक्त शिक्षा सहित स्विमिंग पूल, हॉर्स राइडिंग जैसी तमाम सुविधाएं उपलब्ध होंगी। और इस स्कूल में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को प्रवेश में विशेष प्राथमिकता भी दी जाएगी। हमारा छठवां प्रश्न है, राज्य के किस जिला प्रशासन ने सिगड़ी दान अभियान प्रारंभ किया है? और हमारे विकल्प हैं रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग या कोरबा। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों कोरबा जिला। कोरबा जिला प्रशासन ने शहर को स्मोकलेस बनाने के लिए यह अभियान प्रारंभ किया है। आप सभी को पता है कि कोरबा छत्तीसगढ़ का ऊर्जा धानी है।
तो यहाँ पर कोयला बहुत ही अधिक मात्रा में जलाया जाता है, जहां से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण भी काफी अधिक मात्रा में होता है। इसी को कम करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 7वां प्रश्न है, भिलाई चरौदा में स्थापित हो रहे रेलवे का सबसे बड़े सोलर प्लांट की क्षमता कितनी है? और हमारे विकल्प हैं 50 मेगावाट, 100 मेगावाट, 150 मेगावाट या 200 मेगावाट। और इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों 50 मेगावाट। तो यह सोलर प्लांट कौन सी कंपनी के द्वारा लगाया जा रहा है? तो रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, क्षमता कितनी है? 50 मेगावाट। और ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि यहां पर अक्टूबर 2021 तक बिजली उत्पादन किया जा सके। हमारा 8वां प्रश्न है, बजट 2021-22 में गोधन न्याय योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? और हमारे विकल्प हैं 15 करोड़, 50 करोड़, 85 करोड़ या 175 करोड़। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 175 करोड़ रुपए। हमारा 9वां प्रश्न है, राज्य में किस जगह छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक परिक्षेत्र का निर्माण कराया जाएगा? और हमारे विकल्प हैं नवा रायपुर, जगदलपुर, बीजापुर या अंबिकापुर। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों नवा रायपुर। नवा रायपुर अटल नगर के पुरखौती मुक्तांगन में भारत भवन, जो कि भोपाल में स्थित है, इसी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक परिक्षेत्र का निर्माण कराया जाएगा। इस परिक्षेत्र में अभिलेखागार, राज्य स्तरीय मानव संग्रहालय, भारत भवन व थीम आधारित म्यूजियम शामिल है। हमारा 10वां प्रश्न है, बजट 2021-22 में राज्य में कितने नई आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाने की नीति बनाई गई है? और हमारे विकल्प हैं 52, 51, 119 या 129। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों 119। हमारा 11वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का 10वां शासकीय मेडिकल कॉलेज कहां पर खोला जाएगा? और हमारे विकल्प हैं कोरबा, महासमुंद, कांकेर या जांजगीर। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों जांजगीर। ध्यान रहे कि कोरबा, महासमुंद और कांकेर में नया मेडिकल कॉलेज खोलने का कार्य प्रगति पर है। हमारा 12वां प्रश्न है, म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में राज्य के किस शहर को टॉप 10 में शामिल किया गया है? और हमारे विकल्प हैं रायपुर, बिलासपुर, भिलाई या रायगढ़। इसका सही जवाब है दोस्तों बिलासपुर। यहां पर देखिए, हाल ही में जारी म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर में बिलासपुर को 7वां, वहीं 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में रायपुर को भी 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। और यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। हमारा 13वां प्रश्न है, राज्य में गुढ़ा इमली के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? और हमारे विकल्प हैं बस्तर, चिल्फी घाटी, पाट प्रदेश या मध्य क्षेत्र। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों बस्तर। वन विभाग ने बस्तर में उत्पादित गुड़हा इमली की पैकेजिंग व मार्केटिंग करने की योजना बनाई है। इस गुड़हा इमली को संजीवनी मार्ट के माध्यम से बेचकर आदिवासियों की जिंदगी बदलने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने वन विभाग लिख दिया है, लेकिन वन विभाग का नाम फिलहाल परिवर्तन कर दिया गया है और इसका नया नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। साथ ही आप यह भी ध्यान में रखिएगा कि एशिया का सबसे बड़ा इमली मंडी कहाँ पर स्थित है? तो जगदलपुर में। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य शासन ने ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए कितने नए बोर्ड की स्थापना करने का निर्णय लिया है? और हमारे विकल्प हैं 1, 2, 3 या 4। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों 4। तो ये 4 नए बोर्ड कौन कौन से हैं? तेलघानी विकास बोर्ड, चर्मकार विकास बोर्ड, रजक विकास बोर्ड या लौहकार विकास बोर्ड। ठीक है, तो इन 4 बोर्ड का नाम आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। हमारा 15वां प्रश्न है, हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलीमंजारो को फतह करने वाली अमिता श्रीवास इस राज्य में किस जिले की रहने वाली है? और हमारे विकल्प हैं रायपुर, सरगुजा, जांजगीर चांपा या बस्तर। तो इसका सही जवाब है दोस्तों जांजगीर चांपा। दोस्तों इस तरह की इंपॉर्टेंट खबरों को मैं रोजाना हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट करता हूं। अगर आप रोजाना करंट अफेयर अखबारों से नहीं पढ़ पाते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारा टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ही ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं वापस हमारे प्रश्न पर। यहाँ पर देखिए, अमिता श्रीवास जांजगीर चांपा जिले की एक
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है जिन्होंने अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया में स्थित किलीमंजारो की 5,895 मीटर ऊंची चोटी को फतह कर वहां गढ़बो नया छत्तीसगढ़ का संदेश दिया है। साथ ही आप यह भी ध्यान में रखेंगे कि अमिता श्रीवास जी को वर्तमान में छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हमारा 16वां प्रश्न है, राज्य शासन ने प्रदेश भर में पिंक केयर बनाने का निर्णय लिया है। यह पिंक केयर क्या है? और हमारे विकल्प हैं महिला शौचालय एवं प्रतीक्षालय, अस्पताल, स्व सहायता समूह या बाल विकास योजना। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों महिला शौचालय एवं प्रतीक्षालय। पिंक केयर में महिलाओं के लिए बहुत सारी सुविधाओं का बंदोबस्त किया गया है, जैसा कि आप यहां पर स्क्रीन पर पढ़ पा रहे होंगे। ठीक है, इसके अलावा यह राज्य का पहला पिंक केयर है जो कि रायपुर के शास्त्री मार्केट में बनाया गया है और इसी पिंक केयर की तर्ज पर पूरे छत्तीसगढ़ में इस प्रकार के पिंक केयर बनाए जाने की सरकार की योजना है। ठीक है, तो दोस्तों महिला उत्थान के क्षेत्र में किया जाने वाला ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, तो यह पहला पिंक केयर किस स्थान पर बनाया गया? रायपुर के शास्त्री मार्केट में। इस तथ्य को आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। हमारा 17वां प्रश्न है, राज्य का दूसरा रोपवे कहां पर बनाया जाएगा? और हमारे विकल्प है सिरपुर, खल्लारी, कुदरगढ़ या गंगरेल। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों खल्लारी। तो दोस्तों महासमुंद जिले के भीमकोच पहाड़ी पर विराजित मां खल्लारी के दर्शन के लिए राज्य का दूसरा रोपवे बनाया जाएगा। तो राज्य का पहला रोपवे कहां पर स्थित है? डोंगरगढ़ में। तो इस प्रकार से आप इन तथ्यों को ध्यान में रखिएगा। रोपवे दोस्तों कुछ इस प्रकार का होता है जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं। क्लियर है? तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा 18वां प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही माउंटेन गर्ल नैना सिंह धाकड़ इस राज्य में किस जिले की रहने वाली है? और हमारे विकल्प हैं रायपुर, बस्तर, सरगुजा या सुकमा। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों बस्तर जिला। दोस्तों माउंटेन गर्ल नैना सिंह धाकड़ ने हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचकर तिरंगा फहराया है और इनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी सम्मिलित किया जा चुका है। हमारा 19वां प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा महाकालेश्वर सपनेश्वर मंदिर राज्य के किस जिले में स्थित है? और हमारे विकल्प हैं बीजापुर, महासमुंद, रायगढ़ या कोरिया। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों महासमुंद। पिथौरा ब्लॉक के ग्राम ताला में यह महाकालेश्वर सपनेश्वर मंदिर स्थित है जो कि 300 वर्ष पुराना है। आज का हमारा 20वां प्रश्न है, हाल ही में प्रस्तुत हुए छत्तीसगढ़ बजट 2021-22 में किस क्षेत्र के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया गया है? और हमारे विकल्प हैं चाइल्ड बजट, युवा बजट, शिक्षा बजट या स्वास्थ्य बजट। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों चाइल्ड बजट। दोस्तों छत्तीसगढ़ में बच्चों के विकास और उनकी देखरेख के लिए अलग से चाइल्ड बजट का प्रावधान किया गया है और यह जो पहला चाइल्ड बजट छत्तीसगढ़ में पेश किया गया है इसके लिए 3,523 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दोस्तों यह तथ्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस 3,523 करोड़ रुपए के प्रावधान को आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। तो इस विशेष प्रकार के बजट में किन किन चीजों पर फोकस किया गया है यहां पर देखिए। तो इसमें पहला है 0 से 16 वर्ष तक के बच्चों का इलाज स्वास्थ्य विभाग करेगा। श्रम विभाग बाल श्रमिकों के रोजगार पुनर्वास पर काम करेगा। पहली से 12वीं तक के बच्चों की शिक्षा पर स्कूल शिक्षा विभाग फोकस करेगा। ठीक उसी प्रकार दिव्यांग बच्चों के सर्वांगीण विकास पर समाज कल्याण विभाग फोकस करेगा और आदिवासी बच्चों के विकास पर आदिम जाति विभाग विशेष रूप से फोकस करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार का कुछ यह चाइल्ड बजट बनाया गया है। तो दोस्तों आज के वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।